प्रेम से बोलिए श्री शनिदेव महाराज की जय जरूर लिखिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। प्रिय मेष राशि के दर्शकों, आज हम चर्चा करने वाले हैं। उदाहरण पहले समझिएगा, जैसे सोने को अग्नि में जितना आप तपाएंगे उतनी ही उसकी निखार निकलती है, उतनी ही उसकी खूबसूरती, उतनी ही चमक उसकी निकलती है। जिस प्रकार से वीर बजरंगबली ने, पवन पुत्र हनुमान जी ने जिस समय पर लंका पर आग लगाई, लंका में आग लगाई, उस समय पर जितना लंका अग्नि के प्रभाव से जल रही थी उतनी ही उसकी चमक निकल रही थी, क्योंकि वह सोने की थी। और कर्म फलदाता, कलयुग के न्यायाधीश और हमारे इष्ट श्री शनिदेव महाराज ने जैसे ही दृष्टि डाली, वो लंका सोने से काली हो गई। इसी प्रकार से शनिदेव महाराज आपके द्वादश भाव पर बैठे हैं और अभी सूर्यदेव भगवान के साथ में होने के कारण कुछ परेशानियां चल रही थी। यहां पर अब जो है 12 अप्रैल को शनिदेव महाराज उदित अवस्था में, जैसे हम यहाँ पर बैठे हैं, धरातल पर बैठे हैं, स्मृत लोक पर बैठे हैं, और यहाँ से हम जब खुली आंखों से सूर्यदेव भगवान को देखते हैं तो हमारी आंखें जो है एक क्षण के लिए बिल्कुल जो है दृष्टिहीन हो जाती हैं। मतलब कुछ दिखाई नहीं पड़ता। हम थोड़ी देर अगर सूर्यदेव भगवान की ओर देखें और सोचिए जब कोई ग्रह उनके पास में बैठा हो, एक ही भाव में बैठा हो, तो उस ग्रह की अवस्था क्या होगी। यहाँ पर जो शनिदेव महाराज की अवस्था सूर्यदेव भगवान के साथ में थी वो ना के बराबर थी। और देखिए लग्नेश मंगल देव जी ने शनिदेव महाराज का आपका ठीक दशमेश बनाया है, कर्म क्षेत्र का स्वामी बनाया, और साथ ही साथ आपके लाभेश बनाया है, लाभ भाव का स्वामी बनाया है। अब भाई शनिदेव महाराज का अस्तित्व ना होने के कारण जिस तरीके से आपके घर में सभी विद्युत उपकरण हैं, फ्रिज, कूलर, पंखा, एसी, हर चीज है, सिर्फ विद्युत ना आए, अर्थात जो है ना पावर ना आए, बिजली ना आए, तो वो किस काम की, वो किसी काम की नहीं है। इसी प्रकार से शनिदेव महाराज की अवस्था चल रही थी कि हाँ ये जीरो अवस्था में थे, अस्त अवस्था में थे। अब ये उदित अवस्था में हो रहे हैं, यही 12 अप्रैल को। क्या क्या प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा, उससे पहले यह सुनिएगा कि शनिदेव महाराज के अस्त होने के कारण क्या क्या प्रभाव आपके जीवन पर चल रहा था। दोनों चीजों पर चर्चा करेंगे, जिससे आप जो है ना भली भांति अच्छी तरीके से आप समझ जाएंगे। अब यहां पर एक चीज ध्यान से सुनिएगा, ये आपकी जन्म कुंडली नहीं है। क्या नहीं है? ये आपकी जन्म कुंडली नहीं है, यह ग्रह गोचर है जो सार्वजनिक है, सबके लिए है, इसलिए एक जैसा प्रभाव सभी पर नहीं पड़ सकता है। भाई आप पता नहीं, आप लोग भद्दे कमेंट करते हैं ना, तो उनके लिए मैं बता रहा हूं कि भाई आपकी वास्तविक में राशि मेष है भी या और कोई है, राशि कोई और आप देख मेष रहे हैं, और जब आप पर फलित नहीं होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में उल्टे सीधे कमेंट करते हैं। तो भाई पहले आप अपनी राशि को देखिए, अपने कुंडली को चेक कराइए, फिर आप जो है उल्टे सीधे कमेंट करिए। पता नहीं क्या ही बोले अब हम। चलिए आपको समझाते हैं। शनिदेव महाराज के अस्त होने के कारण सबसे पहले कर्म का फल, अर्थात आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, कर्म का फल, आपके मेहनत का फल आपको प्राप्त नहीं हो रहा था। दूसरी चीज, पिता के साथ में अनबन तथा व्यवसाय और व्यापार के क्षेत्र में आपको बहुत ज्यादा हानि का सामना करना पड़ रहा था। यानी कोई भी आप व्यवसाय करते हैं, व्यापार करते हैं, उसमें सिर्फ आपको हानि के अलावा कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा था। व्यवसाय में अचानक से जो ना व्यवसाय के लिए आपकी चिंताएं बहुत ज्यादा इस समय पर बढ़ गई होंगी कि व्यवसाय के लिए क्या करें क्या ना करें। हो सकता है कि व्यवसाय इस समय पर आपको बंद करना पड़ रहा हो, या व्यवसाय से संबंधित और कोई परेशानियां आपकी चल रही हो। उसी के साथ ही साथ लाभेश आपके शनिदेव महाराज हैं। अब भाई अस्त होने के कारण ये दो भाव प्रभावित हो गए ना, क्योंकि इस भाव का भाई, इन भाव के स्वामी ही अस्त हो गए। तो लाभ यानी बचत, जो आपको बचत थी वहां आपको बचत नहीं हो पा रही थी, यानी कोई भी लाभ नहीं हो रहा था और ना ही आप कुछ बचत कर पा रहे थे। कुछ पैसे आ रहे, इधर से आ रहे तो इस हाथ से जा रहे, कुछ भी एक नया बदलाव या कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा था। उसी के साथ ही साथ में शनिदेव महाराज द्वादश भाव पर बैठे होने के कारण कोई काम आपका बहुत जल्दी बनने वाला था कि हाँ आपको पूरा विश्वास था कि ये कार्य मेरा बन जाएगा, ये कार्य मेरा सफल होगा, लेकिन वो कार्य नहीं बना होगा। उसी के साथ ही साथ व्यय खर्च, यानी कि व्यर्थ का खर्चा आपका बहुत ज्यादा लगा होगा, यानी व्यय खर्चा जो है, व्यय खर्चा आपका बहुत ज्यादा इस समय पर हो सकता है कि लगा हुआ हो। व्यय खर्च के साथ ही साथ में जो प्रभाव और आपके ऊपर आपको देखने को मिल रहा होगा, फ्रॉड, आपके साथ में जो है ना फ्रॉड, ये चीजें आपके साथ हो रही होंगी। उसी के साथ ही साथ भाई आपके तृतीय दृष्टि से आपके धन भाव, परिवार भाव, कुटुंब भाव को देखने की वजह से परिवार का जिस तरीके से आपको सपोर्ट प्राप्त होना चाहिए, परिवार का जिस तरीके से आपको परिवार की हेल्प प्राप्त होनी चाहिए, उस तरीके से आपको परिवार की हेल्प आपको प्राप्त नहीं हो पा रही होगी। परिवार के साथ ही साथ में
जो प्रभाव और आपके ऊपर आपको देखने को मिल रहा होगा, परिवार के साथ ही साथ में धन से रिलेटेड कष्ट परेशानियां बहुत ज्यादा आपको इस समय पर देखने को मिल रही होंगी। षष्ठम भाव को देखने की वजह से शत्रुओं का प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ना होगा। नौकरी से संबंधित आपको कहीं भी नौकरी करते हैं तो वहां पर कुछ समस्याएं आपको देखने को मिल रही होंगी। नौकरी के साथ ही साथ में अच्छी आप जॉबलेस हैं और जॉब ढूंढ रहे थे, जॉब नहीं प्राप्त हो रही थी, ये प्रभाव था। शत्रुओं का, दुश्मन जो है ना आपके हर कार्य में हो सकता है रोड़ा पहुंचा रहे हो, हर कार्य को आपके बाधित कर रहे हो, दुश्मन आपको नीचा दिखाने का हर तरीके से प्रयत्न कर रहे होंगे। तो ये प्रभाव आपके, और साथ ही साथ नवम भाव पर दसम दृष्टि पड़ने की वजह से आपको भाग्य का साथ, जिस तरीके से आपको भाग्य का साथ मिलना चाहिए उस तरीके से आपको भाग्य का साथ नहीं मिल रहा होगा। ये प्रभाव आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिल रहे थे। किंतु अब यहां पर शनिदेव महाराज एक नई ऊर्जा में, एक नई एनर्जी में आने वाले हैं। अच्छा, जो मैंने अभी आपको बताया है, जिन लोगों के साथ इस तरीके की घटनाएं घटित हो रही हैं, वो प्लीज प्लीज जरूर कमेंट करके हमको अवश्य बताइएगा। सबसे पहले देखिए, आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी शनिदेव महाराज हैं, तो कर्म का फल अब आपको यही 12 अप्रैल के बाद में कर्म का फल मिलना प्रारंभ हो जाएगा। फिलहाल में 7.5 भी चल रही है। मैंने बहुत सारी ऐसी कुंडली को देखा जो लोग कभी नहीं कुछ कर पाए और 7.5 उन पर चली तो बहुत कुछ उन्होंने प्राप्त कर लिया। तो यहाँ पर आपको कर्म का फल, आपको मेहनत का फल आपको उत्तम अच्छा प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। तथा व्यवसाय व्यापार के क्षेत्र में जो आपको हानि हो रही थी, रुकावट का सामना करना पड़ रहा था, वह आपको व्यवसाय तथा व्यापार के क्षेत्र में रुकावट का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। साथ ही साथ व्यवसाय के साथ ही साथ में पिता के साथ जो आपके अनबन हो रही थी या पिता के साथ आपके लड़ाई झगड़े हो रहे थे, वो संभवतः ही आपके इस बीच में दूर होते हुए नजर आएंगे। जो लाभ नहीं प्राप्त हो रहा था, कोई भी आपको सफलता प्राप्त नहीं हो रही थी, कोई भी आपको लाभ नहीं प्राप्त हो रहा था, आपको उत्तम अच्छा लाभ इस बीच में प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। ये भी प्रभाव आपके ऊपर और आपको संभवतः ही देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ में आपके द्वादश भाव पर शनिदेव महाराज बैठे हुए हैं, तो ब्याह खर्चा आपका हो रहा था, वह ब्याह खर्चा आपका रुकता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ में कोई आपका कहीं पैसा फंस गया या कुछ भी XYZ हुआ है तो वह आपका निकलता हुआ नजर आएगा। फॉरेन से अब आपको विदेश से उत्तम अच्छा लाभ होगा। विदेश जाना चाह रहे थे, वीजा वगैरह पास नहीं, या कुछ और परेशानी चल रही थी जिसके कारण आप फॉरेन नहीं जा पा रहे थे, तो आपकी विदेश की ट्रिप हो सकती है। आपके परिवार भाव, कुटुंब भाव को देखने की वजह से परिवार का सपोर्ट, परिवार में ग्रह कलेश लड़ाई झगड़े ये चल रहे थे, ये दूर होते हुए नजर आएंगे। परिवार का आपको उत्तम अच्छा सपोर्ट इस बीच में प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ षष्ठम भाव पर जो लोग जॉबलेस वगैरह थे, जिनके पास जॉब वगैरह नहीं थी, नौकरी वगैरह नहीं थी, उनको अच्छी जॉब प्राप्त होने की संभावना बहुत ज्यादा यहाँ पर बन जाएगी। हाँ, थोड़ा सा कर्म, देखिए बिना कर्म किए कुछ नहीं प्राप्त होगा, यह ध्यान रखिएगा। उसी के साथ ही साथ शत्रुओं पर, जो आपका शत्रु आपके कार्यों में बाधा पहुंचा रहे, शत्रु आपके कार्यों को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे थे, तो शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। उसी के साथ ही साथ भाग्य का जो आपको साथ नहीं मिल रहा था, भाग्य से संबंधित आपकी परेशानियां चल रही थी, वो आपकी परेशानियां संभवतः ही दूर होती हुई नजर आएंगी। तो ये प्रभाव हमारे मेष राशि के दर्शकों पर किसी पर ज्यादा हो सकता है, किसी पर कम हो सकता है, ये प्रभाव पड़ते हुए नजर आएंगे। उपाय की बात करें तो चौमुखा दीपक आप अपने घर की मेन गेट पर शनिवार के दिन जलाइएगा। ओम प्राम प्रीम सा शनिश्चराय नमः, ओम सन शनिश्चराय नमः, जितना हो सके उतना मंत्रों का जप करिए और साथ ही साथ आचरण अपने शुद्ध रखिएगा। आशा कर रहे हैं मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा, आदेश दीजिएगा। किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे।